सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कर रहे थे एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। सो गाइस, हमारा एचसीएफ एलसीएम आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो गाइस अभी यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का मिक्सअप क्वेश्चन कुछ करेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आज करेंगे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइस आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको तभी सारी चीज़ आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे क्या होता है, एज एन एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है जो हम लोग अभी आगे क्वेश्चन। सो गैस हम जो आगे आप क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन में आप लोगों को एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है, जो कि है आपको एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है। सो गैस ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से हम लोग करेंगे, ठीक है। सो गैस यहाँ पे आप लोग को ए और बी आप लोगों को क्या होता है आप लोगों को देख लीजिएगा, आपको बता देता हूँ। सो गैस यहाँ पे ए और बी कौन सा होता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिएगा 3 और 4 हम लोग ने दो संख्या ले लिया, ठीक है। सो गैस अभी क्या करना होता है, आप लोगों को इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, पहले। सो गैस इनका एचसीएफ निकालोगे तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इनका एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। और इन लोगों का एलसीएम निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 3 इंटू 4, जो कि आपका 12 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम जो है आपका 12 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो दो संख्या है ना, ये दो संख्या, यही दो संख्या आपका ए और बी होता है, ठीक है। यही दो संख्या आपका ए और बी होता है। और प्लस यहाँ पे एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आपका इन दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो भी आता है और उन दोनों का जो संख्या दे रखा है उन दोनों का गुणनफल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, जैसे देखिएगा आपका 3 और 4 का एचसीएफ कितना है, आपका एचसीएफ आपका 1 है, एलसीएम आपका 12 है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देख लेंगे तो एचसीएफ आपको 1 इंटू एलसीएम आपका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो गाइस इसको गुना करोगे तो आपका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और आपका ए और बी, ठीक है गैस, ये ए और ये बी है, ठीक है। तो गैस इन दोनों को भी आप मल्टीपल करोगे तो आपका कितना आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आपका क्या है, जो संख्या आपको दे रखा है वो संख्या का दोनों संख्या का गुणनफल और आपका उसी दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है। जैसे आपको कहीं पे जैसे 21 6 आपको दे रखा है, ठीक है, 21 और 6 आपको दे रखा है। तो गैस यहाँ पे देख लीजिएगा 21 और 6 का आपका क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक है। तो गैस इन दोनों का जो गुणनफल होगा आपका 21 और 6 का गुणनफल, और प्लस क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ और क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ और इन दोनों का एलसीएम का गुणनफल का क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है गाइस। गाइस इसका जो एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 21 और 6 का जो एचसीएफ होगा आपका 3 है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 3 से आपको ये 21 को भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से आपको ये 6 को भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो गाइस ये हो जाएगा नहीं, और इन दोनों का आपका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 42 आएगा। गाइस यहाँ पे देखिए ये 21 से आपको 42 को भी जा रहा है और 6 से आपको 42 को भी जा रहा है। तो गाइस इनका एलसीएम हो जाएगा 42, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आ रहा है। सो गाइस अभी करेंगे क्या, तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल इक्वल होगा कि नहीं वही देखेंगे, ठीक है। एलसीएम सॉरी एचसीएफ आपका 3 हो रहा है और एलसीएम आपका कितना है, 42 है, ठीक है। सो गैस और ए और बी आपका कितना है, 21 इंटू 6 है, ठीक है। सो गैस इसको इसके गुना करोगे तो आपका 3 दूनी 6 हो रहा है। सो गैस इन दोनों को गुना करोगे आपका कितना हो रहा है, 4 तिया 12 हो रहा है, ठीक है। सो गैस इन दोनों को गुना करोगे आपका 6 हो रहा है, इन दोनों का गुना करोगे 6 दूनी 12 हो रहा है, ठीक है। सो गैस इन दोनों का क्या है आपका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इक्वल्स टू आपका ए और बी का गुणनफल होता है, ठीक है। वही संख्या दोनों का गुणनफल और आपका वही दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आपका सेम होता है ये फॉर्मूला में, ठीक है गाइस। तो
इसी टाइप का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक दो करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1820 एंड देयर एचसीएफ इज 26 इफ वन नंबर इज 130 देन दी अदर नंबर इज, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे दे रखा है दोनों नंबरों का आपका एलसीएम दे रखा है आपको 1820 और उनका उन्हीं दोनों का आपका एचसीएफ दे रखा है आपको 26 और वहाँ उन दोनों नंबरों में से एक नंबर आपको 130 दे रखा है। तो वहाँ से आपका उन दोनों नंबरों में से दूसरा नंबर आपको निकालना है, ठीक है। एक नंबर आपको दे रखा है 130, तो आपको निकालना है दूसरा वाला नंबर, ठीक है। सो गाइस आपको इसको करोगे तो इसको कैसे करना है, सीधा फॉर्मूला में पुट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो गाइस आपको यहाँ पे देख लिएगा गिवन क्या क्या दे रखा है। LCM इक्वल्स टू 1820 दे रखा है और HCF इक्वल्स टू आपको दे रखा है कितना 26 दे रखा है और दे रखा है A, ठीक है। A इक्वल्स टू दे रखा है आपको कितना 130, तो आपको B इक्वल्स टू निकालना है कितना है, ठीक है। सो गाइस इसका फॉर्मूला आपका क्या था, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B था, ठीक है। HCF इंटू LCM इंटू A इंटू B था, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखेंगे तो HCF आपको कितना दे रखा है, HCF आपको 26 दे रखा है, ठीक है, 26 दे रखा है। और LCM आपको कितना दे रखा है, LCM आपको दे रखा है 1820 आपको दे रखा है और इनमें से एक नंबर भी दिया है आपको 130 दिया है, ठीक है। सो गाइस यहाँ से आपको B निकालना है, ठीक है। तो गैस यहाँ से आपको क्या निकालना है, बी निकालना है, ठीक है। तो गैस क्या करना है, सीधा आप बी को इधर रखेंगे तो आपको ऊपर 26 होगा और आपका 1820 और नीचे बन जाएगा आपका 30, ठीक है। सो गैस इसको काटेंगे तो इसको आपको 2 बार जा रहा है। तो गैस बी इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 2। सो गैस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और आपका 2 8 जा आपका 16 और आपका हासिल का है 1, आपका 2 2 जा 2 और आपका 3, ठीक है। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा 364 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो गैस ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन CHSL में आया था 2013 में, आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही दे रखा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079 एंड देयर HCF इज 27 इफ वन नंबर इज 189 देन दी अदर नंबर इज, ठीक है। तो गैस यहाँ पे भी आपको वही बोल रखा है, किसी दो संख्या का आपका एलसीएम हो जाएगा 2079 और आपका उन दोनों का आपका HCF होगा 27। तो उन दोनों में से आपका एक नंबर 189 होगा तो दूसरा नंबर आपका क्या होगा, आपको वही निकालना है, ठीक है। सेम चीज़ है, पहले जो किया था वही चीज़ है, ठीक है। गाइस आपको यहाँ पे एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 2079 और HCF दे रखा है, HCF दे रखा है आपका 27 और आपको A दे रखा है कितना 189। तो आपको B निकालना है, ठीक है। तो आपको B निकालना है। सो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे भी सीधा वही फॉर्मूला लगाना है जो HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B लगाना है, ठीक है। सो गाइस आपको यहाँ पे देखेंगे HCF आपका कितना दे रखा है 27 दे रखा है और LCM आपका 2079 दे रखा है और आपका 189 इंटू B दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको B निकालोगे तो आपका B क्या बन जाएगा, B इक्वल्स टू ऊपर आपका 27 इंटू 2079 और नीचे बन जाएगा आपका कितना 189, ठीक है। सो गैस ये 27 से अगर आपको 189 को काटोगे तो आपको 7 बार जा रहा है, ठीक है गैस। तो 7 बार जा रहा है और ये 7 से आपको इसको काटोगे तो कितना बार जा रहा है आपको 7 दूनी 14 7 या 21, ठीक है। तो 2 बार जाएगा, ठीक है गाइस, 2 बार जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे कितना आया 7 दूनी 14, 14 में से 6 आया, ठीक है। तो 6 आएगा तो 67 हो जाएगा।
सो गैस आपका कितना बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। तो गैस 9 हो गया, तो आपको यहाँ पे एक बच्चा कितना है, 4 बच्चा है, तो आपका कितने बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। ठीक है, सो गैस आपका इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 97, ठीक है, 297 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है सर, है आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको दे रखा है, दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है 44 और 264। तो गैस यहाँ पे आपको बोल रखा है जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, और यहाँ पे आपको बोल रखा है जो आपका फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर को अगर पहले वाले नंबर को, ठीक है, जैसे कि आपको कोई एक नंबर, ठीक है, पहले वाले नंबर को ए को जैसे आपको 2 से डिवाइड करोगे, ए को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या बचेगा, शेषफल आपका, भागफल आपका 44 होना चाहिए। ठीक है, भागफल जो है आपका कितना होना चाहिए, आपका भागफल कितना होना चाहिए, आपका 44 होना चाहिए। ठीक है, अगर ए को आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना भागफल होना चाहिए, आपका भागफल होना चाहिए आपका 44 होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पे भी वही चीज़ आपको दे रखा है, तो आपको यहाँ पे सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू बी ले रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये A को अगर 2 से भाग करोगे, HCF और LCM आपको दे रखा है, तो गैस आपको HCF कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, और आपका LCM 264 दे रखा है। ठीक है, तो गैस 264 आपका LCM दे रखा है, और आपको क्या बता रखा है, अगर दोनों संख्या में से पहले वाले संख्या को, ठीक है, ये दोनों संख्या में से पहले वाले संख्या को अगर 2 से भाग करोगे, दोनों संख्या में अगर पहले वाले संख्या को अगर 2 से भाग करोगे, तब आपका भागफल कितना आना चाहिए, आपका भागफल जो है आपका 44 आपको आना चाहिए। ठीक है, जो आपका भागफल जो है आपको 44 आना चाहिए। ठीक है, तो गाइस मतलब आपका भागफल कब 44 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे, तो आपको जैसे किस संख्या को अगर 40 मतलब डिवाइड करोगे, अगर किस संख्या को आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 44 भागफल आएगा, मतलब जो भागफल है वो आपका कितना आएगा, 44 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा आपको 2 से पूरी तरह डिवाइड होना पड़ेगा एक, तो ठीक है, तो गैस आपको देख लेंगे, जैसे आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड होने वाला संख्या कोई भी आप ले लेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिएगा इसका भागफल कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 3 से भाग जाने वाले कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे आपका 9 ले लेते हैं, तो 3 से आप लोग इसको काटोगे तो कितना बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो आपका भागफल कितना रहेगा, आपका 3 रहेगा। ठीक है, जिससे आप लोग भाग दे रहे हो वही आपका भागफल होगा। ठीक है, सो गाइस आपको यहाँ पे भी क्या बोल रखा है, जैसे आपको ए को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, ए को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये ए को 2 से काटोगे तो आपका भागफल कितना रहेगा, आपका 44 होना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस ये 44 आपका भागफल होना पड़ेगा, दैट मीन्स आपका क्या होना पड़ेगा, ये ए को जो आप जैसे 2 से आपको डिवाइड करोगे तो आपका कितने बार जाना पड़ेगा, 44 बार जाना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस अभी क्या करेंगे हम लोग, जैसे आप मान लीजिएगा, मान लीजिए ए आपका 44 है, ठीक है, और आपका ए आपका 44 है, तो गाइस उसके साथ 2 गुना कर दोगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका 4 4 जा 8 और आपका 4 2 जा 8। ठीक है, तो गाइस आपका इसको डिवाइड करोगे तो आपका भागफल कितना बनेगा, 44 आपका भागफल बन रहा है। ठीक है, डेट मीन्स आपका पहला संख्या क्या होना पड़ेगा, आपका 88 आपका पहला संख्या होना पड़ेगा, तभी आपका क्या हो जाएगा, 2 से भाग करोगे तो आपका 44 बढ़ जाएगा। ठीक है, सो गाइस इनटू बी ए। ठीक है गाइस, तो इसको अगर निकालोगे तो आपको कैसे जाएगा, तो इसको इससे काटोगे तो आपको कितना बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। ठीक है, और इसको इससे काटोगे तो आपका 13 बार जा रहा है, और इसको काटोगे तो 2 बार जा रहा है। ठीक है, सो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू आपका 132 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है गाइस, आपको ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए दिया है। ठीक है, तो ये जो है आपको CGL आपको 2002 में आया था ये क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे दे रखा है द HCF ऑफ 2 नंबर 12906 एंड 14818 इज 478। ठीक है, देयर एलसीएम इज। ठीक है, तो गैस यहाँ पे 2 नंबर दे रखा है, आपका एक नंबर जो है आपका दोनों नंबर दे रखा है, जैसे आपका एक नंबर जो है आपका ए जो है 12906 और आपका बी जो है 14818 दे रखा है, और उसके अलावा वहाँ पे आपको HCF भी दे रखा है 478, तो आपको एलसीएम यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, वही आपको निकालना है। ठीक है, सो गाइस इसको क्या करेंगे, एलसीएम आपको निकालना है,
HCF आपको दिए रखा है 78 और A आपको दे रखा है कितना 12906 और आपको B दे रखा है B आपको दे रखा है कितना 14818 आपको दे रखा है। ठीक है, सो गाइस आपको निकालना क्या है, आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B था। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखेंगे तो HCF आपको कितना दे रखा है 478 और जो है आपका LCM है, ठीक है गाइस, और आपका LCM है। सो गाइस A आपको कितना दे रखा है 12906, ठीक है, इंटू आपको B दे रखा है 14818। ठीक है, सो गाइस यहाँ से आपको LCM निकालना है, देयरफॉर LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 12906 इंटू 14818 बाई आपका 478। ठीक है, तो गैस इसको आप लोग इसको काटोगे तो आपको पूरा बार जाएगा, कितना बार जाएगा आपका 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 1 2 3 और आपका 86। ठीक है, 486 बार जाएगा, जो कि आपका LCM बन रहा है 40086 आपका LCM है। ठीक है, सो गैस आपका आंसर नंबर C। तो गैस आपका क्वेश्चन इसी टाइप का ही होता है। तो हमने यहाँ पे आज सीखा है, अगर आपका किसी 2 नंबर दे रखा हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका HCF दे रखा हो, LCM कैसे निकालना है वो भी सीख लिया है। अगर आपको HCF और LCM दे रखा है और साथ में आपको एक नंबर भी दे रखा है, वहाँ पे आपको दूसरा नंबर कैसे निकालना है वो भी सीख लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने अब सभी सीख लिया है। तो कल और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो गाइस आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे करिएगा, इस टाइप का और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी मिलेगा आप लोग कहीं से कलेक्ट करके आप लोग कर लीजिएगा। तो इसी टाइप का ही आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिया हूँ आज, आपको CGL या फिर आपको CHSL किसी में ना किसी में आया हुआ क्वेश्चन ही है आपका, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है CHSL CGL में। ठीक है, सो गाइस आज के लिए यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन मैसेज आए। ठीक है, सो गाइस यही था आज का क्लास। ठीक है, तो और भी कल इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो कल और भी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए यहीं पे है। ठीक है, HCF LCM से ही लेके नहीं, आपको सारा मैथ्स का कोर्स जो है आपको पूरा कराऊंगा यहीं पे। ठीक है, जैसे आपको परसेंटेज हो गया, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जैसे आपको रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, और आपका ज्योमेट्री हो गया, आपको ट्रिकोनोमेट्री हो गया, जो भी आपका ये है सिलेबस है, आपका पूरा सिलेबस कवर आप कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन मतलब आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर मिलेगा, साथ में और भी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस कल फिर मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, जय हिंद।